क्लास 8 विविध प्रश्नमाला 1। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। पहला का ए में है -4/21 प्लस 5/14। तो इसे हम बनाते हैं। यह है -4/21 प्लस 5/14। तो इसका भिन्न का जोड़ निकालना है। तो इसका हो जाएगा 21 और 14 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 42। तो ये आ जाएगा 21 दूनी 42, तो 4 दूना -8 यहाँ पे हो जाएगा, आगे में माइनस है, 4 दूना 8 होता है। इसके बाद प्लस 14 तिया 42, तो 5 तिया 15 आ गया। इसके बाद फिर ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, लेकिन साइन रहेगा प्लस का यहाँ पे, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, 15 बड़ा है 8 से, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 प्लस में रहेगा, तो 7/42 यानी कि 7 छक 42। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। इसका आंसर हो गया। इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न है इसी का 7/15 प्लस 8/35 है। तो इसे भी उसी तरह से बनाएंगे। 15 और 35 का एलसीएम होता है 105। 15 सतह 75 से 7 मरते हुए, तो 7 49 यहाँ हो जाएगा। फिर है प्लस, तो प्लस देंगे, 35 दिया 105, तो 8 दिया 24 हो जाएगा। और इसे जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 4 13, 13 का 3 हाथ में रहा 1, 4 2 6 और 1 7 हो गया। 73/105 इसका आंसर हो गया। इसके बाद सी नंबर है, ये 81 है। 3/17 माइनस 7/34। तो 17 और 34 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 34। 17 दूना 34, तो 3 दूनी 6, माइनस से माइनस देंगे, 34 से कम 34, तो 7 से कम 7। 6 में से 7 नहीं जाएगा, तो 7 में से 6 को घटाएंगे, तो माइनस का साइन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो -1/34 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद डी नंबर है, सॉरी यहाँ पे डी होगा, ये डी हो जाएगा -8/25 और माइनस ये -8/25 है, और ये हो जाएगा 13/40। तो इसका हो जाएगा 25 और 40 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 200। 25 8 200 होता है, तो 2 8 मरतबे, तो 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पे, -64। फिर माइनस है 4 5 20, यानी 40 5 200, तो 13 5 65 हो जाएगा यहाँ पे। और 64 और 65 को जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, 5 4 और 5 9 होगा, और 6 और 6 12 हो जाएगा, यानी कि 129/200 इसका आंसर हो गया। ये हो गया पहला का खत्म। इसके बाद है विविध प्रश्नमाला 1 का दूसरा प्रश्न है ये, परिमेय संख्याओं 3/35 और -2/7 के लिए योग और गुणन की क्रम विनिमेयता की जांच करना है। तो योग का भी क्रम विनिमेयता का जांच करना है और गुणन का भी। तब लिख लेते हैं, ये प्रश्न संख्या दूसरा है। तो दूसरा का पहले लिखते हैं, योग का जांच करने पे योग की क्रम विनिमेयता की जांच करने पर, तो योग का क्रम विनिमेयता होता है a/b प्लस c/d बराबर c/d प्लस a/b। तो इसी पे हम जांच करेंगे। तो दिया गया है 3/35 और है, यानी प्लस -2/7। फिर इस तरफ लिखेंगे -2/7 को पहले और प्लस देंगे 3/35। इसके बाद 35 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35 ही, 35 7 का, 35 से कम 35, 3 कम 3, फिर प्लस 7 5 35, तो 7 दूना 14,
7 पचे 35, तो 5 दूना 10, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 7 और 35 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 35। 7 पचे 35, तो 5 दूना 10 माइनस 10, फिर प्लस, फिर 35 से कम 35, 3 कम 3, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 में से 3 यहाँ पे जाएगा, तो -7 बचेगा। -7 बटा, यहाँ -7 बटा 35, अब बराबर में इस यहाँ पर भी -7 बचेगा, -7 बटा 35, तो दोनों आ गया बराबर, यानी कि पी प्रूव्ड हो गया ये। ए बटा बी प्लस सी बटा डी बराबर आ गया सी बटा डी प्लस ए बटा बी के। तो यहाँ पे जांच हो गया। इसके बाद अब इसका जांच करते हैं योग का। यहाँ पे गुणन का जांच करेंगे, योग का जांच तो हो गया। गुणन की क्रमविनिमयता की जांच करने पर अब गुणन का जांच कर लेते हैं। तो इसका होता है ए बटा बी गुना सी बटा डी बराबर हो जाएगा सी बटा डी गुना ए बटा बी का। तो ए बटा बी है कितना, 3 बटा 35, गुना में है -2 बटा 7, फिर है -2 बटा 7 गुना 3 बटा 35 हो जाएगा। तो इससे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो -6 बटा 35 सत्य हो जाएगा। 7 पचे 35, 5 पचो, यहाँ पे 7 पचे 35 का 5, हाथ मेरा 3, 7 21, 5 23 24, यानी कि 245 हो जाएगा। और बराबर के इस तरफ 3 दूना 6, -6 और 35 सतह उतना ही हो जाएगा 245। तो दोनों तरफ सेम आ गया, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा। पर यह है तीसरा प्रश्न। परिमेय संख्याओं 3/8 -7/11 और 3/16 के लिए योग और गुणन की सहचरता की जांच कीजिए। इसमें योग और गुणन दोनों की सहचरता की जांच करना है, और इसमें योग और गुणन दोनों की क्रम विनिमयता का जांच करना था। तो इसे हम सहचरता की जांच कर लेते हैं। तो इसका होता है ए बटा, योग का सहचरता की जांच पहले देखते हैं। ए बटा बी ब्रैकेट में, ए बटा बी हो गया सी बटा डी प्लस ई बटा एफ, और बराबर किसके होगा, तो बराबर हो जाएगा ए बटा बी प्लस सी बटा डी, और ब्रैकेट में से अब निकाल देते हैं ई बटा एफ के। तो ये हो गया योग का सहचरता की जांच का। तो इसका हो जाएगा 3/8, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -7/11 प्लस 3/16, फिर हो जाएगा यहाँ पे ए बटा बी है तो 3/8 प्लस और -7/11, और प्लस है ब्रैकेट के बाहर अब हो जाएगा ये, यहाँ पे एफ के जगह पे था 16 था, 6 अच्छा से लिख देते हैं, और ई बटा एफ है यानी कि 3/16 इस बार बाहर हो गया। तो अब इसका निकालते हैं, इसे हल करते हैं। इसका यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो 3/8, इसके बाद फिर हो जाएगा इसके अंदर इसका एलसीएम लेते हैं। तो 11 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 176, और 11 से कटेगा 176, 11 एकम 11 और 11 छक 66, यानी 16 मरतबे कटेगा, तो 16 सतह होता है बोलिए उत्तर 112 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा अब प्लस है तो प्लस देंगे, फिर हो जाएगा 16 से कटेगा 11 मरतबे 176, तो 11 तिया 33 हो जाएगा यहाँ पे। अब ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब बराबर के साइड के कामों का, तो 11 यहाँ पे 8 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 88 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसके बाद फिर 8 से कटेगा 11 मतलब 11 8 88, तो 11 तिया 33 हो जाएगा।
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 11 8 88 तो 8 56 हो जाएगा, और फिर प्लस में है 3/16। अब इसके नीचे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हो जाएगा, इसे हम घटाते हैं, -112 में से 33 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 79 हो जाएगा। लेकिन इसके पहले ये लिख देते हैं, ये यहाँ पे प्लस छूट गया है, तो 3/8 प्लस, और ये 79 बचेगा, -79/176, और बराबर के उस साइड बचेगा 33 में से इतना नहीं जाएगा तो 56 में से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -23/88 और प्लस 3/16। तो अब इसे हम हल करेंगे, तो अब इसका आ जाएगा 8 और 176 का एलसीएम हो जाएगा 176, और ये कटेगा 8 से 176, 8 दूना 16, और 1 और 6 16 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16 फिर से, तो ये 22 मरतबे कटेगा, तो 22 दिया 66 होता है, 66 66 माइनस, और 176 176, तो यहाँ पे हो जाएगा -79। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस पहले से ही हो गया था। तो अब इसके बाद इस साइड का करते हैं, ये 28 और 16 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, 28 और 16 का हो जाएगा 176, इसका भी एलसीएम, और 28 से कटेगा 176। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे 28 नहीं, यहाँ पे 28 की जगह पे यहाँ 88 हो जाएगा, क्योंकि 56 में से 33 घटाएंगे 23 आएगा, 23 नीचे बटा में 88 है, 88 हो जाएगा, और 88 और 16 का एलसीएम होता है 176, और 88 दूना हो जाएगा 176, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, और 8 दूनी 16 का 17, 176, 88 दूना 176 होता है, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, माइनस में 46 रहेगा। इसके बाद प्लस है, प्लस देंगे, 16 से कटेगा 176, 11 मरतबे, क्योंकि 16 था 60 से, और उसमें जोड़ेंगे 1 मरतबे 16, तो 176 हो जाएगा, तो 11 दिया 33 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद नीचे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 79 है, और ये 66 है, इसमें से 79 में से 66 जाएगा, तो 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 बचेगा 13, यानी माइनस में बचेगा 13/176, और इसके बाद ये बचेगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, माइनस ज़्यादा है, तो 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, ये भी 13 माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस में संख्या ज़्यादा है, तो ये -13/176 हो गया। दोनों इस तरह से प्रूव्ड हो गया, दोनों सेम हो गया, तो ये इसका यही हो गया। इसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं, अब इसका गुणन का सहचरता की जांच करते हैं, तो उससे हम पहले लिख लेते हैं गुणन का सहचरता की जांच का नियम, A/B, यहाँ पे हो जाएगा C/D गुना E/F, फिर इसके बाद हो जाएगा A/B गुना C/D, और इसके बाद भी गुना में रहेगा E/F। यहाँ पे गुना का साइन है, यहाँ पे भी गुना है, तो हो जाएगा ये 3/8 गुना -7/11 गुना 3/16, फिर बराबर के साइड हो जाएगा 3/8 गुना -7/11, फिर हो जाएगा 3/16, इसे हम गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/8 गुना, इसको गुना करेंगे 7×21 हो जाएगा, -21/16 आ जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे 11 और 16 और 11 का गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 176, और फिर बराबर के उस साइड है, ये यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे हो जाएगा 7×21, ये भी -21, 11 8 88, फिर गुना करेंगे 3/16 से,
तो ये अब हो जाएगा 21 तिया 63 माइनस 63 और 176 को गुना करेंगे 8 से, तो 176 को 8 से गुना करने पे यहाँ पे हो जाएगा 1408 इसका आ जाएगा। इसके बाद फिर 21 तिया 63 माइनस 63 और 88 को गुना करेंगे 16 से, तो ये भी आ जाएगा 1408, ये भी आ गया। तो दोनों बराबर आ गया संख्या, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। गुणन का सहचारिता का नियम ये भी प्रूव्ड हो गया। इसके पहले गुणन योग का सहचारिता का नियम था,